मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर ऑफिस से यूएसटी मुस्कुराते रहे, अपने आप प्यार दिखाते रहे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले रशिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान को सुनकर भारत की बाँछें खिल उठी हैं, क्योंकि रशिया भारत की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में हमारी मदद ना तो अब तक अफ्रीका के किसी देश ने करी, ना ही यूरोप के किसी देश ने करी, ना ही एशिया के किसी देश ने की। रशिया पहला देश है जो इस मामले में भारत की सबसे बड़ी मदद करने जा रहा है। और यकीन मानिए, अगर ये हो जाता है ना, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है जो भारत को पिछड़ा हुआ दिखाता है, भारत को इतनी इंपोर्टेंस नहीं देता, साथ ही भारत की कवरेज भी नहीं करता, वही मीडिया भारत को एलीट देशों की लिस्ट में रखेगा और भारत को एक शक्तिशाली देश कहेगा। और इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितनी ज्यादा बड़ी मदद है भारत के लिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या, तो चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता हूं डिटेल से। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों से ये खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार चाहती है ओलंपिक आयोजित करवाना। जिस तरीके से जापान में ओलंपिक हुए हैं, भारत चाहता है कि हमारे देश में भी ओलंपिक आयोजित करवाए जाएं और इसको लेकर भारत प्रयास भी कर रहा है। लेकिन ये खबर अभी तक ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन आज रशिया का बयान ये आया है कि हमें पता है कि भारत ओलंपिक आयोजित करवाना चाहता है, भारत इसमें इंटरेस्टेड है। ऐसे में अगर भारत ओलंपिक आयोजित करवाने के लिए दावा ठोकता है तो रूस भारत का समर्थन करेगा। दरअसल जब ओलंपिक आयोजित करवाने के लिए बैठक होती है ना, तो सभी देश जो आयोजित करवाना चाहते हैं वो अपने अपने शहर का नाम देते हैं। जैसे कि भारत की तरफ से नई दिल्ली का नाम जाएगा या मुंबई का नाम जाएगा, तो फिर इन पर वोटिंग होती है तमाम देशों की। ऐसे में वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया की वोटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया अकेला नहीं आता, उसके कैंप के कई सारे देश शामिल हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा 6-7 सेंट्रल एशियन देश है टोटल ये, इसके अलावा 7-8 अफ्रीकी देश हैं, इसके अलावा 3 से लेकर 4 दक्षिण अमेरिकी देश है, जैसे कि वेनेजुएला, बोलीविया वगैरह। इतना ही नहीं, बहुत सारे एशियन देश भी हैं जो रूस के कहने पर वोट डालते हैं, जैसे कि सीरिया है, ईरान वगैरह। तो ऐसे में रूस का समर्थन भारत के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि रूस के साथ बहुत सारी वोट आती हैं और इसीलिए भारत का पक्ष रूस के समर्थन से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। रशिया ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम 2 बार ओलंपिक आयोजित करवा चुके हैं, एक विंटर ओलंपिक, एक समर ओलंपिक। ऐसे में हमें पता है कि ओलंपिक आयोजित करवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए अगर भारत को ओलंपिक आयोजित करवाने के लिए मंजूरी मिल जाती है तो हम एक रूसी टीम भारत भेजेंगे जो भारत की मदद करेगी ओलंपिक आयोजित करवाने में और भारत को अपना पूरा अनुभव भी देगी। हालांकि रशिया ने सिर्फ हमारी यही मदद नहीं करी है, एक और मदद कर दी है। दरअसल जब से रशिया ने ये ऐलान किया है, अमेरिका भी प्रेशर में आ चुका है। अमेरिका को ये लग रहा है कि रशिया भारत को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे में इसे काउंटर करने के लिए बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि अमेरिका भी अनाउंस कर सकता है कि अमेरिका भी भारत को ओलंपिक आयोजन पर अपना पूर्ण समर्थन देता है। क्योंकि ऐसा ही केस हुआ था अब से 1 साल पहले। रूस ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम भारत का समर्थन करते हैं। इसके ठीक तुरंत बाद अमेरिका को भी ये कहना पड़ा था कि हम भी रूस की तरह भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए समर्थन देते हैं। ऐसे में इस केस में भी यही होने जा रहा है। रूस ने भारत की दोहरी मदद कर डाली है और यकीन मानिए, एक बार रूस अमेरिका का समर्थन हमें मिल गया, उसके बाद किसी के समर्थन की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। फिर चीन भी चाहे कितना जोर लगा ले, वो भी भारत में ओलंपिक होने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले 10 साल तक ओलंपिक शेड्यूल बुक है। 2032 तक भारत में ओलंपिक नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं 2036 ओलंपिक की, जो अब से 14 साल बाद होगा और अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत ही जल्द इसको लेकर ओलंपिक कमेटी बैठक भी कर सकती है और इसी में भारत अपने दिल्ली शहर का प्रस्ताव
रख सकता है। वहीं आपको बता दूं कि इसको लेकर मैं एक और डिटेल वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको मैं ओलंपिक आयोजन के फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा बहुत ही डिटेल से। वहीं ओलंपिक आयोजन पर कुछ और अपडेट आता है तो तुरंत वीडियो बनाकर आपको वो भी सूचित कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो क्या बात है, वीडियो तो हुई खत्म। और भाई रशिया जो है वो इंडिया पर फुल फिदा हुआ है, हर चीज में वो सपोर्ट कर रहा है। मदद तो वो इंडिया की हर लिहाज में मदद रुखसार पहले इतनी कर चुके हैं भाई ये एक मोहब्बत का आलम होता है कि कितना रशिया इंडिया पर फिदा हो चुका है अपने ओलंपिक। और ये एक सच भी है रुखसार भाई, आप माने न माने, मुझे ये लग रहा है ये रशिया की एक चाल भी है, क्योंकि वो अमेरिका से इंडिया को दूर करना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। हमारे शहर में अमेरिका के साथ छोड़ दी, हकीकत बात है भाई। इंडिया की एक अपनी है या नहीं, मुझे ये बताओ। आप इंडिया की इज्जत है, जिस भी इंडिया जाएगा उसका साथ मजबूत हो जाएगा। और रशिया की तरफ जाता और है, अगर इस ओलंपिक में वो रशिया को छोड़ता है और अमेरिका की तरफ जाता है तो वो अमेरिका तरफ। और हमें डूब मर जाना चाहिए, ये बात तो और हमें चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए यार। हमें भी ये इंशाल्लाह हमें भी ये मकाम आएगा। पाकिस्तान की कदर किसी मुल्क को भी नहीं। और मेरा भाई इंशाल्लाह पाकिस्तान को इतना भी आप गिरा हुआ ना समझो, पाकिस्तान में अपने पाँव पे आप खड़ा होगा इंशाल्लाह। मैंने वो लिमिट दी हुई है 2023 स्टार्टिंग है पाकिस्तान की, लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये कि ओलंपिक के बारे में इंडिया की मदद करने जा रहा है रशिया के पीछे काफी मुल्क है, इस पे बात करें। और मैं तो पहले समझ रहा था कि रशिया अकेला है, लेकिन आज मुझे भी ये पता चला है। देखें कुछ अफ्रीका कंट्रीज हैं, अमेरिका के जो मुल्क है वो वेनेजुएला है, और उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्री। भाई अमेरिका के सबसे बड़ी जो है इतनी माशी की ताकत है ब्राजील, वो भी अमेरिका के साथ है। भाई सबसे ज्यादा इंडियंस को फायदा हो रहा है मेरे ख्याल में, सबसे ज्यादा, क्योंकि हर लिहाज से उनको फायदा हो रहा है। क्यों देख ले कि जब भी कोई भी वॉर कन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया पहले इंडिया के साथ, मतलब देख यूक्रेन और रशिया की वार थी, इंडिया को फायदा हुआ। उसके बाद अपना अमेरिका ने भी उनकी सपोर्ट। लेकिन एक बात है, प्रशांत धवन की वीडियो है, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी कि आस्ता आस्ता बाइडेन सरकार जो है वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात कम कर रही है। ये उनकी अब वीडियो कल की है या परसों की है, ये मैंने देखी थी। तो उन्होंने ये बाकायदगी उन्होंने एक बाकायदा बनाई थी सबूत के साथ कि ये देखें हमारे साथ जो अमेरिका है वो आस्ता आस्ता अपने तल्लुकात कम करता जा रहा है। उनको भी अब नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है ज़्यादा फेवर में जा रहा है रशिया के, और इंडिया के लिए अब ज़्यादा मुश्किल डिसीजन है कि उन्होंने किस ब्लॉक में जाए। ये दो ब्लॉक बंद कर रहे हैं कि ये एक ब्लॉक अब कभी भी नहीं होगा। यार ब्लॉक तो रशिया ने भी बना दिया है, उसमें भी इंडिया को या अमेरिका की साथ लेनी पड़ेगी। या ये बात तो फिर सच हो रही। मैं तो कहता था अमेरिका को नहीं छोड़ेगा, आपकी बात इतना बड़ा है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उनकी वीडियो पर मैं बात कर रहा हूँ। इतनी जो मेहरबानी कर रहे हैं ना रशिया इंडिया पर, वो उससे तो यही। अच्छा, और कंट्री किसी ने इस तरह मदद की इंडिया की? भाई नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और अक्सर हर इशू मेहरबान किसी मुल्क पर भी और हर इशू में रशिया ने वीटो किया था। जब महसूस हुआ ना कि इंडिया फर्ज कर ले कि मतलब इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, तो उस पर रशिया सबसे पहले वीटो, सबसे बढ़ के इंडिया का साथ दिया। मैं तो पढ़ता रहता, मुझे पता, क्योंकि 5 मुल्क जो है ना, 5 मुल्क है जो वीटो कर सकते हैं। क्या चाइना तो रशिया का पहले दोस्त है। मेरी तो बात सुनो यकूब भाई, चाइना इंडिया का थोड़ा सा भी साथ दे देने के इसमें होनी चाहिए ओलंपिक। आज ये भी बता दो, मेरी बात लिख लो, मेरी बात लिख के रख ला गुलजार, ये दिन देख रहा मैं नसीब हो। मैं तो कहता हूँ 2036 में ये चाइना इंडिया को सपोर्ट करेगा, याद रख भाई। बातों तो यही जाहिर होता है कि रशिया जोर देगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ चाइना जब ये ब्लॉक इस ओलंपिक के अंदर चाइना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। मेरी तो बात सुनो, वो रशिया की तरफ से बढ़ चढ़ जिस तरह भी आप माने भाई हो, जब से रशिया पूरा जोर देगा चाइना का कि आप इंडिया का साथ दें, आप उधर ओलंपिक होने दें भाई। याद रख लेना, मैंने पहले ये बोला था, जिस दिन वक्त आ गया ना 2 कंट्री को चूज करने का, इंडिया अमेरिका या रशिया, उस दिन रशिया के साथ इंडिया जाएगा। और ये हकीकत जाना भी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर
जो पॉलिटिकली देख जाए तो इंडिया वो अमेरिका ज्यादा है, रशिया ज्यादा रशिया के साथ जाना चाहिए। लेकिन मेरा जो नजरिया काम करता है, इंडिया किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। चलो ये तुझे वक्त वो सेंटर में रहेगा। वो जिस तरह इस वक्त यूक्रेन और रशिया के वार में उसने न्यूट्रल रहा है, अब भी मेरा भाई मेरा भी यही पॉइंट है कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा। मुझे नजर रहने में इंडिया का और हर लिहाज से फायदा है। लेकिन भाई अब न्यूट्रल रहने वाला वक्त गुजर गया है। भाई कहते हैं कि वो अब रशिया का साथ खुल के देना पड़ेगा इंडिया को भी। हमारे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ ये होने वाला है। हमारे व्यूअर्स, मेरा और रुखसार भाई का यही कहना है कि रशिया इंडिया। मेरे 2 सवाल है। 2036 के ओलंपिक में चाइना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, बढ़ चढ़ के इंडिया के ओलंपिक का हिस्सा लेगा। एक दूसरा मेरा ये सवाल है कि इंडिया रशिया का साथ देगा अमेरिका का आने वाले। भाई मेरी तो बात सुनो, किसी मुल्क में उन्होंने हिस्सा लेना है। चलो और ये वक्त साबित करें। ये तो आने वाले वक्त की बातें, ये तो आएगा तो देखी जाएगी। हमारे व्यूअर्स इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी भी कमेंट में जरूर बताना। अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या इंडिया को किसी ब्लॉक ऐसा बना चाहिए या कि तमाम ममालिक से फ़ायदा उठाना चाहिए जिस तरह वो अब उठा रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो अल्लाह।